सद्गुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साहब जी, चलते अपने घर की ओर। करो मूल मिलावे का ध्यान, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी ना। आज की बात हमारे सद्गुरु साहब सरकार श्री जी के लिए 25 साल पहले जब सरकार साहब का अंतर्ध्यान लीला हुई थी, तो उनके लिए एक लेख लिखा गया था जिसका टाइटल था दम वाले महाराज जी। ये जिसने लिखा था लेख, अब ये आई नहीं है वो हमारे बीच में, रेखा आंटी यूएसए वालों ने लिखा था इस लेख को, और उन्होंने टाइटल लिख दिया दम वाले महाराज जी। तो आज मैंने उनको पूछा कि उस टाइम में मैंने एक बार पढ़ा था तो एकदम से आज याद आया कि आपने दम वाले महाराज जी क्यों लिखा होगा नाम। तो उन्होंने सरकार साहब के कमरे में बैठे हुए थे, कहते हैं कि जब सबसे पहली बार सरकार साहब 1992 में अमेरिका आए, तो अमेरिका में नरेंद्र भाई जी ने उनको बुलाया कि हमारे घर में महाराज जी आए हैं, तो आप आइए और आके उनसे कोई बात कीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े सारे महंतों से मिली हूं, लेकिन अब मैंने नहीं मिलना। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ? कहते उनके पास कोई ज्ञान यहाँ का नहीं है। तो उनके फोर्स करने पे वो फिर भी उनके वहां पर आए। उन्होंने जब सरकार साहब की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बात सुनी तो उनको काफी अच्छा लगा, और कहते दम वाले महाराज जी इसलिए मैंने उनको टाइटल दिया। कहते एक हफ्ते में, एक दिन में, एक हफ्ते में उन्होंने बीतक पूरी करी और दिन में 4 बैठकें देते थे, और डायलिसिस के टाइम पे 4 बैठक एक दिन में देना किसी के भी बस की है ही नहीं। तो इसलिए उनको दम वाले महाराज जी कहा जाता है। तो आज ये बात पता चली तो मेरे को लगा कि हम सबको ये बात पता चले कि हमारे सरकार श्री जी में कितना दम है कि वो आज दिन तक अपनी जान की गाड़ी चला रहे हैं। तो हम आज अपनी शुरुआत करते हैं। आज सुबह चितवन में सरकार साहब ने फिर दोबारा से एक चीज दी जो हम मिस कर रहे थे। आज उन्होंने कामगी की बात करी। पहले भी कामगी की बात आई थी, उसकी फोटो आई थी, लेकिन आज राजी महाराज ने इतनी प्यारी ये फोटो दी है ना। ये है चेतन पुतलियां, इसमें अगर नजर आ रही हो तो। अभी तक इतनी प्यारी फोटो कामगी की कभी भी नहीं मिली। आज सुबह सरकार साहब ने बताया नूरी ये चेतन कामगी है। हक चाही बानी बोलत, जैसे राजी महाराज चाहते हैं वैसे ये पुतलियां वैसे बात करती हैं। इतनी चेतनता है इनके अंदर। खुशबोए नरमाई हक चाहिए, जैसे राजी महाराज चाहते हैं वैसे ही खुशबू भी आती है इनमें से। हक चाया सब कर, जैसे राजी महाराज कहते हैं जैसे विष्णु की आवाज आए, जैसे इनकी आवाज आए, मधुर ध्वनि आवाज है, ये हम सखियों को भी पुकारती है। इतनी चेतनता है इनके अंदर। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, जैसे हम सब सखियां मूल मिलावे में राजी के चरणों को घेरकर बैठी हैं, वैसे ही ये पुतलियां राजी के चरणों से लिपटी हुई हैं।
क्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लपटाए, राजीव महाराज के चरणों से लगी हुई है। तो हम भी राजीव महाराज से अर्जी करें कि अब हम इस खेल में जब तक हैं, जब तक हमारी सबकी सांसें हैं, हम राजीव महाराज के चरणों से ऐसे लिपटे रहें। तभी हम ये खेल छोड़ के, हमारे भी माया को देख के हमारी आंखें ना फटे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राजी के चरणों में ध्यान रखना पड़ेगा हर पल के लिए। तो आज की हम लीलाएं अपनी शुरू करते हैं। ये अब हमने कल किया था दोपहर को 12 बजे राजी को नीलो ना पीलो मंदिर में उड़ाने की लीला करी थी। उसके बाद आज हमारी 12 से 3 हम सखियां वनों में जाती हैं, हम क्या क्या करती हैं वहां पे, और 3 से 6 राजी के साथ हम क्या क्या लीलाएं करती हैं। आगे सारी लीलाएं चलेंगी यहाँ पर। कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम, साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, विरसत आठों जाम री, विरसत आठों जाम री, कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चलना। श्री महामती जी कहती हैं कि राज्य का जो नाम है ना, वो क्या है? अखंड। और वो क्या है? सुख देने वाले, सदा सुखदाई धाम। हमारा जो घर है, हमारे जो खसम है, उनके पास क्या है हमें देने के लिए? सिर्फ सुख ही सुख। दुख की वो बात उनके पास है ही नहीं। और वहां पे हम कौन कौन है? सात जी, हम सब रूहे, श्यामा जी और श्याम, राजी महाराज, श्यामा जी और हम सब सखियां क्या करती हैं? विलसत आठों जामरी, वहां पे लीलाएं ही लीला करती हैं। सुखों में राजी के साथ इस आनंद मस्ती के अंदर हम चलती हैं। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, कर ऐस बातें दिल खोले, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, कर ऐस बातें दिल खोले, तित कई विद रस उपजावे, तित कई विद रस उपजावे, कई विलास मंगल मिल गावे, कई विलास मंगल मिल गावे। सैया बैठी जुदे जुदे टोले। राजी महाराज अब कहां पर है? तीसरी भोग में नीलो ना पीलो मंदिर के अंदर पौड़ने की लीला कर रहे हैं। और अब हम सब सखियां रंग महल के अंदर भी अलग अलग भोगों में, कुछ सखियां वनों में, अलग अलग जगहों पे हम जाके टोलियां टोलियां बना के बैठती हैं। जैसे अगर मंदिर का यहाँ पर भी प्रोग्राम होता है तो क्या होता है? सब सखियां हम राजी के साथ बैठी होती हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही सबकी टोलियां अलग हो जाती हैं। हर टोली के अंदर क्या बात चल रही होती है? राज्य की। ऐसे ही परम धाम के अंदर अब जैसे ये समय भी, इस समय में 12 से 3 के बीच का एक समय है, हम सब क्या कर रही है? राज्य की बातें हम इकट्ठी कर रहे हैं। क्या राज्य महाराज यहाँ पर अभी नहीं है? दिख नहीं रहे, लेकिन वो मौजूद सबके अंदर यहीं पर है, सबके दिलों के अंदर बैठे हैं। कई में रस उपजावे। अब हम सब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? राज्य की प्रेम की बात। एक सखी कहती है कि रात्रि के समय में राज्य ने मेरे को ना मुखराज पहाड़ी के अंदर ये सुख दिए। दूसरी कहती है मैं तो राज्य से जमुना जी गई थी, वहां पे ये सुख मिले। सबके पास एक ही बात, क्योंकि दिल वो एक ही है। यहाँ पर भी क्या होता है? हर कमरे में जाए, कहीं पर भी बैठे हुए सब क्या बात कर रहे हैं? राज्य की। यहाँ पे तो एक और लीला चलती है,
एक सखी दूसरी को कहती है इस ब्रह्मांड की बात बता रही कि मेरी ये वाली बात किसी को मत बताइए। तो दूसरी तीसरी को बताती है, तीसरी चौथी को बताती है, और आखिरी में सब इकट्ठी होकर बातें होती है, तो हमें पहले से ही पता था। तो परम धाम में भी ना यही लीला चल रही है, लेकिन परम धाम में क्या बात चलती है? इश्क की। सारा समय सबका एक जगह, सबको सारी सखियां अलग अलग जगहों पे होती है। रात्रि के समय में 12,000 राजी रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। सबके सुख एक रूप को मिलते हैं। एक रूप को आप समझिए, अगर गिनती की बात करें 12,000 सुख एट ए टाइम मिल रहे हैं समय। तो वहां पे बैठने को अपने दिल की बातें खोलते हैं और मिलकर मंगल राजी के मंगल गीत गाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ पे भी हम बैठते हैं, देखते ना कहीं भजन चल रहे हैं, कोई ना कोई गीत गा रहे हैं। वैसे हम परम धाम के अंदर भी हम यही रीत से चलते हैं। कहीं हंस हंस ताली देवे, यो कहीं विद आनंद लेवे। अब यहाँ पर हम हंस के बातें जब हम करती हैं, यहाँ पे भी क्या होता है? तालियां दे दे के हंस के बातें करती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेम और इश्क। और बात किसकी चल रही है? सिर्फ राजी की यहाँ पे बातें चलती जाती है। कहीं बैठत छज्जो जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, मुख वाणी सोहित उपजावे, एक दूजे को प्रेम बढ़ावे। कई बैठक छज्जो जाए। अब हम कहां पर बैठे हैं? अब निकल रही हैं तीसरी बॉम्ब से, तो छज्जों में आके बैठी हैं और बैठ के बड़ी प्रेम भरी बातें कर रही है। और क्या बातें कर रही है? मुख बानी सो हेत उपजावे, राज्य के लिए प्रेम भरी बातें। और यहाँ पे आज हमारी प्लानिंग शुरू हो गई है कि जब राज्य को 3 बजे हमने उठाना है, तो यहाँ पे वो अपने राज्य के साथ कौन सी लीलाएं करने जाना है, तो हम छज्जों पे बैठ के ये बातें करती हैं और एक दूसरी को प्रेम बढ़ावे। यहाँ पे सिर्फ परम धाम से हमें एक ही चीज सीखनी है, वो है प्रेम। सबके प्रति सम्मान, प्रेम जो हम सब रूहें आपस में दूसरे को देती है राज्य के प्रति। यहाँ पर सिर्फ प्रेम के अलावा कोई और चीज नहीं है, ना हो सकती है। तो हम अपने जीवन के अंदर भी सिर्फ इस प्रेम को बढ़ाने की अब राज्य व्रत हमें प्रेरित करें कि यहाँ पे भी हम सब सखियों के बीच में प्रेम हो। एक गली घर में दे परिकर में उमंग, अंगना माए उमंग, अंगना माए। एक का कपड़ा धाय के पकड़िया, एक का कपड़ा चित चाहे खींच चली, चित चाहे। अब हम सब सखियां जो बैठी हुई हैं झरोखों पर, अब जो सखियां अभी तक नहीं आई, इधर उधर घूम रही है, ब्राह्मण शुरू होने जा रही है सुंदर साथी। एक कली घर में दे परिकर में अब ढूंढ रही है कौन कौन सी सखियां अभी तक नहीं आई हैं। अब क्या कर रही है? एक का कपड़ा दाई पे पकड़ा है, एक सखी ने दूसरी का, ये तीनों प्लानिंग करके आई है। एक सखी नहीं थी वहां पर, उसका कपड़ा पकड़ा, अब उसको खींचती हुई लेके जा रही है कि चल। जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, एक सखी मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरी नहीं जा रही होती, तो कहते हैं चल 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 मंदिर चल, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, चलो अंदर चलो। यहाँ पे जैसे सेवादार सुंदर साथ की क्या होती है, चलो सब चलो यहाँ से चलो। रात को बबू भैया वगैरह सब कहते हैं ना चलो अंदर सारे जने, तो वो सखियां हम सबको यहाँ पर लेकर आती है। छज्ज चढ़ एक दूजी देवे ठीक यूं गई, ठीक दिया जाए। एक दो पाँव ठेके खेल विसेखे, जानो लगत ना छज्जे पाए, जानो लगत ना छज्जे पाए। छज्जे
अब बड़ी प्यारी रामत है, छज्जों पे हम सब सखियां यहाँ पे नृत्य करनी शुरू करी है। ठेक देनी है, लेकिन ठेक देनी कैसे है? दोनों पैर जिसके सबसे बाद में जमीन पे लगेंगे वो जीती मानी जाएगी। हवा में पैरों को मोड़ना है और फिर ठेक देनी है। जो इस रामत में जीतेगा उसका फिर आनंद आज राज्य के साथ बड़ा शुरू होगा। एक दो पाँव ठेके खेल विषेके, जानो लगत न छज्जे पाए। जिसका सबसे बाद में कहते हैं ना ठेक लगा वो हारा माना जाएगा। अब हम सब सखियां कोशिश तो करते हैं, कोई कैसे गिरेगी कोई कैसे गिरेगी, अभी देखते हैं आगे। एक दूजी को ठेल तीसरी हड़ से नयो बढ़िया, तीनों गिर कई और आए गिरे ऊपरा ऊपरे, उठ ना सके क्यों कर, उठ ना सके क्यों कर। एक दूसरी को ठेले तीसरी हर से ले। अब एक सखी ने जैसी, अब कई शरारती हुए तो हमारे साथ में हरकत ही है। अब जो एक कूदी, एक ने दिया दूसरी को धक्का, दूसरी ने दिया तीसरी को धक्का, एक के ऊपर। अब वो ऊपर से नीचे गिरेगी, चोट नहीं लगेगी, घबराइए ना, परम नाम है। ऊपर से नीचे एक के ऊपर एक ढेरी लगती है। ब्रिज के अंदर जब राज्य महाराज थे तो उन्होंने शेषनाग नाग पे नृत्य किया था। अब यहाँ पे हम जब सबकी हमारी ढेरी लगेगी तो कौन हमारे ऊपर आके नृत्य करेगा? हमारे राज्य महाराज आएंगे आज नृत्य करने के लिए। उठ ना सके क्यों कर, अब कोई उठ भी नहीं पाएगा। हम सब सखियां एक के ऊपर एक गिरती जाएंगी। विदहासी अंग उलासी सुलावत, पेट भर एक सोल भर पेटे इन विध लेटे, ए देखो खेल खबर, ए देखो खेल खबर। अब हम सब सखियां जब गिरी ऊपर से एक कैसे नीचे गिरती गई, यहाँ पे पेट पकड़ पकड़ के हम शूल पड़ गए हमारे पेट एक के ऊपर। अब जो सबसे प्यारी बेचारी सीधी सलकतियां वाली जो सखी आई थी, सीधी सीधी वाली, वो सबसे नीचे थी। क्या करती हो बेचारी, हल्का से कूदी थी, दूसरी शरारती मुझे उसको घेरा, वो नीचे आई थी, पेट पकड़ पकड़ के हम सब सखियां हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। एक दीवानो घोड़ तित चढ़ दौड़े नए नए, खेल पाए। अब यहाँ पे बड़ी प्यारी राम का परम नाम है ना, क्या कह रहे हैं, दीवारों पे ना चित्र बने हुए घोड़ों के। सिर्फ चित्र को देखा, वो इतने चेतन है। हम उन घोड़ों पे बैठे और जो घोड़ों से दौड़ लगाते लगाते हम सब सखियां घोड़ों पे मिलके, अलग अलग रंगों के घोड़े हैं वहां पे, सिर्फ श्वेत रंग का नहीं, अलग अलग रंगों के। अब हम सब सखियां दौड़ते दौड़ते आज हम सब सखियां कहां पे चलेंगी? आगे चलेंगे तो पता चलेगा। एक लंबे हिंडोले मिल बैठी झूले, लेवे शीतल सुगंध बयार, लेवे शीतल सुगंध बयार। अब हम जहां पे हमारा रंग महल है उसके उत्तर दिशा में ताड़वन आते हैं, ताड़वन और बड़ोवन। वहां पे हम झूला झूलने आती हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं। अब झूला कैसा है, 10वीं भौम से ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आप ये देखिए कितना लंबा उसका स्विंग होगा जब हम सब सखियां झूलती होंगी। क्या पेटों में यहाँ पे भी शूल पड़ पड़ के हंसते हंसते गिरती है। बड़ोवन के अंदर वर्णन आता है, बड़ोवन के जब हम झूले झूलती है ना, तो जब झूले पे बैठती है तो वो झूला ऑटोमेटिकली एक भौम ऊपर होता है, क्योंकि वहां पे पशु पक्षी होते हैं और पशु पक्षी ना हमें नीचे से गुदगुदियां करते हैं। बड़ोवन के झूलों की बहुत रामतें आई हुई हैं और यहाँ पे हम आनंद लेते हुए बड़ी मस्ती के अंदर हम सुख लेते हैं।
एक पियो मधुमतिया आविठ कतिया कठ खलक तिहार खलक तिहार। अब हम सब सखियां वापस तैयारी कर रहे हैं रांची के पास जाने की। 3 बजे का समय होने वाला है, तो अब हम सब सखियां वापस रांची के पास आ रही हैं। एक पीयू मधुमतिया आवे ठेकतियां, ठेकतियां बहुत देती हैं, ठेक देते देते, क्योंकि चरणों के जो आभूषण आए ना उनकी क्षमता पूरे परम धाम में गूंजती है। और कंठ खलकते हार, और हारों में ये हार जब सखियों ने जो सबसे बड़ा रानी हार जो कहते हैं, चमकली का जो हार होता है, ये सब हार अब हम दौड़ती है तो क्या होगा, हारों की आवाज आती है। अब रामत बड़ी प्यारी है, किसी के भी चरणों के आभूषण या हाथों के आभूषण इस समय में नहीं बचते, क्योंकि चेतनता है। इस समय में सिर्फ और सिर्फ गले के हारों की आवाज आ रही है। एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़ गए आइयो मुझ लाल। एक चढ़ गोखे झाक झरोखे देखत बन विस्तार, देख बन विस्तार। अब जब हम सखियां वापस आई हैं तीसरी मूव में, तो हम वहां पे झरोखों पे रुक गई हैं। गोखे होते हैं खिड़कियां, वहां पे आके झरोखों पे रुकती हैं और क्या देखती हैं, बाहर का दृश्य देखती है। तो क्या दिखता है, इतना सुंदर बारिश होनी शुरू हो गई है। और अब हम क्या दिल में आ गया, आज राजी जब अभी पूछेंगे ना तो कहाँ चल रहे हैं, तो हम बताएंगे कि आज जब वनों की तरफ राजीवराज आज हमें लेके चलिए। तो अब हम सब सके यहाँ पे देखती हैं और बड़ा सुख होता है हमें यहाँ पर। एक जुदी जुदी आवे स्वाद देख लावे, करे नूर रोशन झलकार, करे नूर रोशन झलकार। अब हम सब सके एक एक करके दौड़ लगाने लगती कि रांची के पास पहले कौन सबसे पहले आएगा और रांची को उठापन की लीला का आनंद लेगा। दौड़ती हुई आ रही है, स्वाद देखा तो रांची के पास आके क्या कहती हैं, एक बैठत पलंगे पियू जी के संग खेलत प्रेम खुमार, आप अपने अंगे करत है जंगे, कोई ना देवे हार, कोई ना देवे हार। अब हम रांची के पास पीयू जी के पास आती हैं, सेजा पर बैठती हैं, खेलते प्रेम कुमार। रांची को आकर अपनी लीलाएं बताती है। रांची अपने 12 से थी ना, इस सखी को मैंने धक्का दिया, दूसरी अपनी बात बताती है। इतना आनंद होता है, बालाजी इतने खुश होते हैं इन सब रामतों से। अब यहाँ पे एक रामत और होती है, आप अपने अंगे करत हैं जंगे, कोई ना देवे हार। अब रांची महाराज के साथ हम रामायण शुरू करते हैं यहाँ पे अपने अंगों से, और रांची के अंगों और कोई एक दूसरे को यहाँ पे कोई ना देवे हार, कोई हारने नहीं देगा आज अपने आप को कि आज मैंने जीत के ही रहना है। सबसे पहला एक अंग का आनंद लेती हैं। अब हम यहाँ पर रांची के साथ नेत्रों से नेत्र मिला के बैठी हैं। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए। जब हम रांची के साथ नेत्रों से नेत्र मिला के बैठती है ना, तो रांची को कहते हैं आज जिसकी पहले पल के झपकी उसको नृत्य पहले करना पड़ेगा। अब जब हम वनों में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग लीलाएं चलती हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे भाव की बात है। अब रांची महाराज पूछते हैं, श्यामा जी पूछिए कि आज हमने कहाँ पर चलना है। तो हम कहते हैं कि रांची महाराज आज वनों की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम सब सखियां अब श्रृंगार कौन सा करना शुरू कर देंगी, फूलों का। क्योंकि जब वनों वहां पे जाएंगे, कुंज निकुंज के अंदर जा रहे हैं आज हम, तो कुंज निकुंज के अंदर क्या है, सिर्फ फूल ही फूल है, हर चीज फूलों के श्रृंगार के है। अब हमने श्यामा जी का भी श्रृंगार किया, सबका फूलों का श्रृंगार का, हम सखियों का भी फूलों का श्रृंगार होता जाएगा, रांची का भी, हम सखियों का भी। और आगे हमारा तख्तरवा रेडी हो गया है।
तख्तरवा भी फूलों का, उसको भी पता आज हमने कहाँ पे जाना है, कुंज निकुंज में जाना है, तो वो भी पहले सब फूलों की शोभा से, हम सब सखियां फूलों के सुंदर शोभा लिए आज हम तख्तरवे की तरफ अब हम जाएंगी। तख्तरवा भी फूल बिखेरता हुआ चेतन तख्तरवा हमारा आया है और हम आगे के चलते हैं अपने कुंज निकुंज की तरफ में। अब हम कुंज निकुंज में आते हैं तो आंख में चोली की रामत होती है। यहाँ पे आपने वाणी का भी हमेशा ही मंथन किया ही है कि आंख में चोली की रामत में सब इंद्रावती जी पूछती है यहाँ पे कि आज कौन बारी देगा, तो सारी सखियां कहती है भैया राजी से बारी दिलवा दो, अगर राजी के अलावा किसी ने बारी दी ना तो राजी हाथ में नहीं आने वाले। तो हम राजी के आंखों में बड़े प्रेम, राजी से पूछते हैं, चुपाई आती है, राजी आप अपने हाथों से खुद पट्टी बांधोगे या मैं बांधू, तो हम यहाँ पे राजी के पट्टी बांधते हैं और हम सब सखियां बड़े प्रेम के साथ अब यहाँ पे एक लीला करती हैं, हम सबको अपने बहुत इत्र लगा लेती हैं। अब राजी को कैसे पता चलेगा, राजी को पता ही नहीं चलेगा कि जब राजी की आंखें बंद है तो राजी महाराज हमारी खुशबू पहचानते हुए, हमारी रूह की खुशबू जानते हुए राजी महाराज यहाँ हम सब रूहों को हमारे नामों से पुकारते हैं। जैसे देवचंद्र जी ने सिर्फ एक आवाज सुनते ही बता दिया था कि ये परम धाम की आत्मा है, तो ये तो परम धाम है ही, तो यहाँ पे तो राजी महाराज हम रूहों को हमारे नामों से पुकारते जाते हैं। चार चार सखियों का नाम आता है रास ग्रंथ के अंदर कि चार चार सखियां कौन कौन सी हैं, उनका नाम लिखा हुआ कि जो राजी का शिकार करती है छीनने के बाद। तो हम भी अपना नाम जानने की कोशिश करें, राजी को अर्जी करें कि राजी मेरा असल का नाम क्या है। आप रास रंग पढ़ना, राजी का जो श्रृंगार करती है चार सखियां और श्यामा जी का जो चार सखियां श्रृंगार करती हैं उनका नाम आया हुआ है। बादलियाँ आवे रंग निखिलावे करे मोर, कोयल हुकार अति घन गाजे, अंबर विराजे शोभित रूत माला, शोभित रूत माला। बादलियां आवे रंग दिखलावे, अब बादल आगे चारों तरफ में, अब हम आए हैं और वो रंग दिखाते हैं, अलग अलग रंगों की बारिश का वर्णन आया है यहाँ पर। और करे मोर कोयल हुकार, मोर सारे पशु पक्षी आगे पीयू पीयू धनी धनी करते हुए यहाँ पर आगे, और बादल भी गरज रहे, बादल भी राजी को पुकारते हैं। रुचिया में बरस रहे, अब जैसे जैसे बारिश होती जा रही है वैसे वैसे राजी के साथ प्रेम भी हम सब सखियों का आपस में बढ़ता जा रहा है। एक समय अति सार एक कहे सखी सीढ़ियां, दौड़ के चढ़िया होत सकल भौम झंकार। अब हम यहाँ पर सारी सखियां ऊपर चढ़ती हैं, फिर हम सब सखियां सारी नीचे दौड़ती हैं, हमारे आभूषणों की आवाज झंकार करती जाती है यहाँ पे। अब बड़ी प्यारी रामत आ रही है सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आने वाला इस रामत के अंदर, सब जने इस आनंद को ले यहाँ पर जाके। एक साम सामी आवे अंग न मिलावे, कहा कहूँ चंचला का, कहा कहूँ चंचला का। एक दौड़ की दसिया बन में निकसिया, एक दौड़ की दसिया बन में निकसिया, मस्त हुइया देख मलाल। अब हम सब सखियां आमने सामने साम सामी होके मिल मिलकर हम आमने सामने से आती है, लेकिन आपस में एक दूसरी को छूती नहीं है, अंग नहीं मिलाती आपस में। करती क्या है, इधर से सामने से एक सखी आ रही है, इधर से कुछ सखियों का इधर से आमने से आ रही है, इधर से जा रही, बीच में राजी है। अब हम एक सखी को दूसरी को धक्का देंगे कि राजी पे जाके गिरे, और यहाँ पे आके अब क्या रेती है, अब क्या होगी यहाँ पे वर्षा ऋतु की साथ साथ हो रही है, तो अब क्या होगा, अब हम इस रेती में राजी को तो इशारा ही करना है, अब हम रेती में फंस गई।
अब हम रेती में जैसी धसी दौड़ के धसी, लेकिन अभी हमने अपने आप को संभाल लिया, अभी धसेंगी नहीं, अभी आगे चलेंगी। वन में रिक्सियां, अब हम कहां पे जाके निकलेंगी? वन के अंदर। एक आया सगन में धाय चढ़ी वन में करिया पार। अब यहाँ पर आके हम वनों के अंदर लीलाएं करते हैं, बहुत आनंद की लीलाएं यहाँ पे वनों में चलेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? झूला डाली चढ़ के और पकड़ के क्यों कहूं खेल खुमार। यहाँ पे हम सब सखियां मिलके बड़े बड़े झूलों का आनंद यहाँ पे हम सब सखियां आपस में लेती हैं और बड़ा आनंद यहाँ पर आता जाता है। एक बात बादर की ठीक दे चढ़ती करती रंग रसाल। एक दौड़े पातों पर करे चढ़ उतर खेलत माहे खुशाल। खेलत माहे खुशाल। अब आज राजी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रखा है, इस खेल में भी मुश्किल हो रखा है, यहाँ पर भी बहुत मुश्किल हो रखा है। एक बात बांदर की, अब राजी के प्रेम में हमें आज क्या बनना पड़ेगा? बांदर। क्या करें? वो करके ऐसा रहे, कह रहा मेरे को पकड़ के दिखाओ। अब हम कैसे दौड़ लिए? एक दौड़े पातों पर, पत्तों में दौड़ती जा रही है, करे चढ़कर, कभी ऊपर से। राजी बस किसी तरीके से हाथ में आ जाए। राजी भी हमारे प्रेम में की लीलाएं करते हैं, अपनी खुशबू, अपने केशों की खुशबू इतनी फैलाते जाते हैं, जैसे हम पकड़ती जाती हैं फिर हम गिरती जाती हैं, कोशिश करती जा रही है, लेकिन फिर भी हम राजी को नहीं पकड़ती हमारी। एक ठेक देती बरसती कहाँ कहूँ इनको हाल। एक आया दौड़ रही इत थे जेती खेले एक दूजी के नाल। खेले एक दूजी के नाल। अब रेती के अंदर ठेक देंगे तो क्या होगा? रेती उछलेगी। एक ठेक देती बन से रेती कहां को इनको हालत कैसे बताएं? सबके आगे रेती रेत होती है, ठेक दे रहे कहां पे? रेती के अंदर। अब दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, आगे एक जाए गड़ रेती निकस ना सकती देवे एक तुझी को तार। अब राजी बरान ने ऐसा रेती में गाड़ा आया, हम निकल ही नहीं पा रही। राजी हंस रहे के चलिए देखो हम निकल के दिखाएं, और इंद्रावती जी साथ में इधर से कहती है कोई बात नहीं राजी, इनको फंसे ही रहने दो थोड़ी देर। आज कोशिश कर रहे हैं अब हम निकालेंगी, लेकिन हमारी कहते ना इंद्रावती जी बड़े प्रेम के साथ हमें वही निकालेंगी। इस खेल से भी वही निकाल रही है, वहां पर भी वही निकाल रही है। एक काड़ी घसीटे और ऊपर लेटे। एक काड़ी घसीटे और ऊपर लेटे। काका हो इनकी चाल। काका हो इनकी चाल। अब एक सखी कोशिश कर रही है निकालने की, लेकिन घसीटती हुई निकालती, अंदर से निकालना आसान नहीं है। रेती तो राजी का जब तक इशारा होगा नहीं रेती छोड़ेगी, और एक दूसरे को निकालती है, दूसरी सखी उसी के ऊपर लेट जाती है, कहती है निकल ही नहीं पा रही। दूसरी तीसरी, फिर यहाँ पे भी ढेर के ढेर लगते चलते हैं। कहते कैसे मैं वर्णन करूं इस बात का? एक सखी संग निक्सिरम तिरंग रूप दिखावे झुंझार। एक दौड़ के जावे हौज में जम पावे। एक ले दूजी लाल। एक ले दूजी लाल। अब हम कुछ सखियां दौड़ती दौड़ती हम जा रही हैं,
अब क्या हो गया, सब रेती में हो गई है ना, अब इतनी ज्यादा रेती के अंदर लीलाएं चल रही है तो सारी हम रेती में बीत गए और कहाँ दौड़ते दौड़ते जा रही है, हौज में झपा में, हौज मतलब हौज कौसर में, हौज कौसर में जाती है और एक दूसरे, फिर यहाँ पे एक ले दूजी लार। हम यहाँ पर आजकल देखते हैं हल्दी के फंक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होगा, आजकल स्विमिंग पूल की पार्टीज का काफी ज्यादा आजकल चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है, एक ने एक को धक्का दिया, पीछे से दूसरी आई, तीसरी आई, सारे पूरे परिवार के परिवार, और कोई कह रहा मेरा मोबाइल गया, मेरा कुछ गया। यहाँ पर तो हम भी ऐसी एक के ऊपर हम सब सखियां यहाँ पे गिरती जाती हैं। एक आगे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन कहूं इन रंगों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस आनंद की लीलाओं को हमें अनुभव और चिंतन में लेना पड़ेगा। इसलिए ये सेवा पूजा फिर से दोबारा सारी बात आई कि रोज हमें सेवा पूजा क्यों करनी जरूरी है। इन लीलाओं को हम छोड़े बैठे हैं, अभी तक हम भूल गए इन लीलाओं को। एक लहरे पानी से जुत जुत से देखो इनको इनको जंग, देखो इनको इनको जंग। एक लड़े पानी से जुत जुत से, अब हम कुछ सखियां वहां पे टीम बना लेती हैं, आगे आधी सखियां इधर से जल उछालती है, आधी सखियां इधर से जल उछालती हैं। पानी ऐसा उड़ावे जानो अंबर बरसावे। अब हम सब सखियां टीम होगी, अब राजी ने रेती में रामते करवाई है, अब हम राजी को इकट्ठे करेंगे। अब हम सारी सखियां एक टीम में, राजी बेचारे अकेले बीच में टीम में, हमने सबने इकट्ठे जल उछाला, राजी ने सहन कर लिया। अब आई राजी की बारी। राजी ने जब इशारा किया हौज कौसर के जमुना ताल को, हौज कौसर ताल को, जैसी जल उछाला, हम सब सखियां नजर नहीं आ रही, कहाँ काश में गिर रही है, कहाँ जाके यहाँ से उठी और जाके पुखराज पहाड़ में जाके गिरी होंगी। हम तो इतना राजी महाराज ने नूरी इष्ट देते गए। परिक्रमा कर आवे पर में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। अब परिक्रमा कर करके हम सब सखियां आनंद करके आती हैं, एक पल के अंदर ही चक्कर काट के आती और आती राजी के चरणों में प्रणाम करती है कि राजी महाराज बस यही लीलाएं, यही आनंद आप हमें देते थे। सुंदर साथ जी हमारी 12 से 3 और 3 से 6 की लीलाएं हैं। सुंदर साथ जी आज हमारी राम के 6 बजे तक की होगी हैं। ये सब आप सबकी वजह से आज ये मैं कहूंगा ये आनंद मेरे को मिला, तो मेरा सब आप सबके चरणों में मेरा कोटान प्रणाम है। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।